मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 7 का प्रथम भाग है, चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इससे पूर्व भी हम एक प्रश्न में अनुपात को प्रतिशत में बदल चुके हैं। तो देखिए, 3 चीज़ों का अनुपात हमें दिया है कि कैल्शियम 10 है तो कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है। तो कुल में से कितना कार्बन है, तो उसके बाद प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना कार्बन है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अनुपात के पदों का योग करते हैं। तो आप उसको अनुपाती योग भी कह सकते हैं, तीनों अनुपात के पदों का योग। तो अनुपाती योग बराबर 10 धन 3 धन 12 है। जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 12 और 10 22 25। तो कुल 25 में से 3 है कार्बन। तो कार्बन बराबर, अब देखो इसको पहले हम भिन्न में लिख के प्रतिशत में बदलेंगे। तो कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना है, पहले हम भिन्न में लिखेंगे। कार्बन 3 है, कितने में से, 25 में से। तो 3/25। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 से गुणा कर देंगे। तो बराबर 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो 3 × 4, 3 चक्को 12 है प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत कितना आया इसमें, 12। तो किसी भी अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलना है तो हम अनुपातों का योग कर लेते हैं। फिर जिस पद का हमने प्रतिशत में मान निकालना है उस पद को पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे कि कुल में से वह कितना है। 25 में से 3 भाग है कार्बन, तो 3/25 भिन्न हो गई। भिन्न संख्या को 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल देंगे तो अनुपात का वह पद प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 7 का द्वितीय भाग है, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना है। तो देखो, कार्बन अगर भार में 3 ग्राम है तो देखो कार्बन था कितना, कार्बन बराबर 3/25, यानी कुल 25 भाग में से 3 भाग कार्बन था। यदि छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो कार्बन 3 की जगह 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना है। तो यदि कार्बन बराबर 3 ग्राम तो कुल भार, चाक का कुल भार, उसमें क्या होगा, 10 और 12 अन्य भाग भी तो शामिल हैं, उसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है। तो 10 कैल्शियम, 12 ऑक्सीजन और 3 कार्बन, तो जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 ग्राम। तो कुल भार हो जाएगा उसका 25 ग्राम यदि कार्बन की मात्रा उसमें 3 ग्राम है। प्रश्न संख्या 8 है, अमीना एक पुस्तक रुपये 275 में खरीद कर, क्रय मूल्य दिया है, उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों प्रकार से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। पहले क्रय मूल्य से हानि ज्ञात कर विक्रय मूल्य में पहुँचें, या फिर सीधे विक्रय मूल्य का सूत्र इस्तेमाल करें। यदि हम आधार तरीके से करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य लिखना होगा कि क्रय मूल्य कितना है पुस्तक का, वह है रुपया 275। हानि हुई है 15%, तो हानि बराबर 275 का, क्योंकि हानि का आधार क्या है, क्रय मूल्य 15%। तो अब इसको गणित की भाषा में बदल दीजिए। 275 का माने गुणा, 15 माने 15, प्रति माने बट्टे, 7 माने 100। तो 5 से 5 तिया और 20 पंचे 100, तो 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 2 नहीं है, 3 पंचे 15, 3 7 21, 22 और 3 दूना 6 2 825/20। तो 2 से भाग देके बाद में यहाँ पर दशमलव सोच लीजिए। तो 2 से भाग देंगे, 2 चक्को 8, 2 1 का 2, फिर उसके बाद 10.2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। क्योंकि इस शून्य से अगर आप इस शून्य को हटाते हैं तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो 82.50 में 2 का भाग दिया तो 41.25 हानि।
अब विक्रय मूल्य पूछा है, तो हानि के आधार पर विक्रय मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य बराबर जितने में आपने खरीदा है क्रय मूल्य में से हानि को हटा दोगे, अपने नुकसान को भूल जाओगे, तो वही विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 275 ऋण हानि 41.25। अब इसको आप घटा सकते हैं अलग से, 275.00 41.25 घटाया तो आपको 75 मिलेगा यहाँ, और यहाँ 4 में से 1 3, 7 में से 4, तो 233.75 यह विक्रय मूल्य है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य अगर आप सीधे करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के आधार पर निकालना होता है। तो क्या होता है, 100 में आप जोड़ देंगे या घटा देंगे, लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगी तो घटा देंगे। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बट्टे 100, उसके बाद गुणा क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस। तो उस आधार पर आप यहाँ पर 275 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 115 है या 85% निकालेंगे क्योंकि हानि हुई है। तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100, तो 17 से इसको गुणा कर सकते हैं। फिर से देखो, 17 पंचे 85, अगर 17 के पहाड़े याद हैं तो आपको एक ही लाइन में गुणा हो जाएगा। 17 पंचे 85, 17 सत्ते 119 में 8 जोड़ेंगे तो 127 हासिल, 12 है, 17 दूना 34 और 34 में 12 46 बट्टे 20। शून्य से दशमलव आप यहाँ पर समझ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 7 तो 2 तियाँ फिर से 6, 1 बचा 5, दशमलव के बाद 2 सत्ते 14, 2 पंचे 233 रुपया 75 पैसा। तो जब भी क्रय मूल्य के आधार पर विक्रय मूल्य निकालना है तो हानि हो रही है तो उतना प्रतिशत कम कर दीजिए आप क्रय मूल्य का, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य का उतना प्रतिशत बढ़ा दीजिए। यहाँ पर हानि हो रही थी 15% की, तो हमने क्रय मूल्य का 15% कम 85% निकाल दिया। लाभ होता तो 115% ज्ञात कर देते तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाता।